पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है नित्य कालपमत्तेणम मुसावाय विवज्जनम भाषियब्बम हियम सच्चम निच्चा उत्तेण दुक्करम। साधु का दूसरा महाव्रत सर्वमृषावाद विरमण होता है। 5 महाव्रत वर्तमान में इस भरतक क्षेत्र की आचार व्यवस्था में साधु के लिए पालनीय होते हैं। प्रथम महाव्रत जहाँ सर्व प्राणातिपात विरमण के रूप में है, तो यह दूसरा महाव्रत सर्वमृषावाद विरमण के रूप में है। ये 5 महाव्रत कितना बड़ा एक जिम्मेवारी का, दायित्व का काम हो जाता है। इनका भार उठाना जीवन भर, भार माने तो माने, वरना यह तो बहुत अच्छी चीज़ है। मानने पर कई बार वो भार ज़्यादा लगने लग जाए, पर वो आस्था लगाव हो जाए कि इतना भार न भी लगे। दूसरा महाव्रत जो है सर्वमृषावाद विरमण, आगम में कहा गया कि हमेशा अप्रमत्त रहते हुए मृषावाद का विवर्जन करना, सब जागरूकता रखना कि मृषा बात न बोल दी जाए, अयथार्थ बात मेरे मुंह से न आ जाए। यह एक भीतर में नित्य काल की अप्रमत्तता कि झूठ बात मैं कभी न कह दूं किसी के बारे में, किसी विषय में। तो यह भी बहुत बड़ी साधना है, बहुत ऊंची साधना होती है कि जब से यह महाव्रत स्वीकार कर लिया है, दीक्षा ले ली है, आजीवन मृषा वाणी का प्रयोग नहीं करना। धन्य है उन महापुरुषों को, संतों को जो झूठ बोलने से विरत रहते हैं, किसी के बारे में झूठ बात नहीं कहते। एक और प्रलोभन हो और एक और ये मृषावाद विवर्जन का महाव्रत है, तो कोई भी प्रलोभन साधु को डिगा न सके। कोई कह दे इतने करोड़ मिल जाएंगे, एक बात झूठ बोलनी पड़ेगी, तो एक बात झूठ बोल दो, करोड़ों की संपत्ति मिल जाएगी। साधु कहे रे पहली बात है हमें करोड़ों की संपत्ति भी नहीं रखनी है, हम तो अपरिग्रही हैं, हमें करोड़ों की संपत्ति भी नहीं रखनी है नियम के अनुसार, तो उसके लिए झूठ क्यों बोले? यह तो पहली बात है। दूसरी बात है कि भाई मेरे इस महाव्रत के सामने करोड़ों क्या, अरबों खरबों और कितनी संपत्ति ला दो, वो सब छोटी है एक दृष्टि से मेरी सन्यास की साधना के सामने। तो मुझे न करोड़ चाहिए, न अरब चाहिए, न खरब चाहिए, मुझे तो अपने महाव्रत चाहिए। जब तक सिद्धि न मिल जाए साधना चाहिए। तो नित्य काल अप्रमत्त रहते हुए यह मृषावाद का विवर्जन करना, चाहे रात है चाहे दिन है,
चाहे परिषद में बैठे हैं, चाहे अकेले बैठे हैं, किसी भी स्थिति में हैं, चाहे बड़ों के सामने या छोटों के सामने, कहीं भी बोलना है, सर्वत्र सर्वकालम सर्वभावेन साधु मुसावाय विवर्जनम। यह मृषावाद का विवर्जन साधु के लिए करणीय होता, यह संबर है। मृषावाद नहीं करना संबर है। अगर बोलना हो तो कैसे बोलें, तो यहीं आगे कहा गया, भाषियब्बम हियम सच्चम निच्चा उत्तीर्ण दुष्करम। यह दुष्कर कार्य है कि झूठ नहीं बोलना, और बोलना हो तो हितकारी सत्य बोलना। किसी का अनिष्ट कर दे वैसा सत्य भी ऐसे दुर्भावना से नहीं बोलना। तो यह इतनी बड़ी साधना है। यूँ कई बार कठिनाई भी आ जाए तो भी साधु कहे भाई झूठ तो नहीं बोलना है। आदर्श की बात में जाएं, हालांकि उतना किस में साहस हो, तो आदर्श की बात में जाएं कि गला कटवाना मंजूर है, झूठ बोलना मंजूर नहीं है। आदर्श की बात तो यह मान लें। कोई कहे भी इतना तो झूठ बोलना पड़ेगा, कैसा का नहीं तो और कुछ कर देंगे। भाई कुछ भी कर दो, तुम जानो, मैं गला कटवाना मंजूर कर सकता हूँ, इस जीवन में झूठ बोलना मंजूर नहीं कर सकता। यह अगर साधु में हमारे में साहस जाग जाए, कठिन बात है इतना साहस जाग जाना। मौत से आदमी डर जाता है कि कहीं मार देंगे तो, पर वो आइडियल अगर देखें, आदर्श देखें, तो यह प्रतीत या अनुमानित हो रहा है कि गला कटवाना मंजूर कर सकता हूँ, झूठ बोलना मंजूर नहीं है मुझे। कि उसके बारे में ऐसा बोल दो, ऐसा लिख दो। बात है तो झूठ, पर बोल दो, ऐसा लिख दो, आपकी बात लोग मान लेंगे। झूठ लिख दो, न लिखना न बोलना। कि 3 करण 3 योग से मेरे मृषावाद के त्याग हैं। झूठ बोलूं नहीं, बुलवाऊं नहीं, बोलने की अनुमोदना नहीं करना। बोलना नहीं मन से, बोलना नहीं वचन से, बोलना नहीं काया से, फिर वचन से काया। 3 कर्ण 3 योग है कि भी मैंने तो जब दीक्षा ली है और जब बड़ी दीक्षा हुई है, जब मैंने 3 कर्ण 3 योग से मुझे त्याग कराए गए थे, तो मेरे आगार थोड़ी है झूठ बोलने का। 1 2 बार 3 बार का आगार है, बाकी मत बोलना। मैंने कोई आगार तो रखा नहीं, तो 3 4 बार का तो आगार है, बाकी झूठ नहीं बोलूँगा। तो साधु सोचे, इट इज आइडियल नॉट टू टेल ए लाई, कि प्राण जाए तो भी कि झूठ नहीं बोलना। यह साधु का महाव्रत। तो मृगा पुत्र को माता पिता बता रहे हैं कि देखो बेटा, यह साधुपन है, उसमें मृषावाद का त्याग है, वो दुष्कर काम है। जिंदगी भर झूठ नहीं बोलना और हित सत्य बोलना दुष्कर चीज है। तो यह दुष्करता बता रहे हैं बेटे को, मृगा पुत्र को, बलश्री को। यह महाव्रत बहुत मुश्किल है, दुष्कर है। ठीक है, दुष्कर तो हो सकता है, पर दुष्कर को भी करने का प्रयास तो करें। अब दुष्कर दुष्कर कहकर कोई साधु बनेगा ही नहीं, तो साधु परंपरा भी कैसे चलेगी। तो दुष्कर भी कोई तो कर सकता है ना, कोई तो दुष्कर भी काम करे। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग तो आगे आए कि हम दुष्कर काम भी करने का प्रयास करें। मृषावाद वर्जन, हित सत्य वचन, यह दुष्कर है तो उसको भी करने का प्रयास करें। ठीक है, कई बार 100% सफलता न भी मिले, कभी दोष भी लग जाए, पाप भी लग जाए, आलोचना का भी लक्ष्य रखें, प्रयास रखें। पर वो है बहुत बड़ी बात, जिंदगी भर मृषावाद का वर्जन करना और बोलना तो सत्य हित बोलना।
साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय प्रभु आप। तो यह जो दोहा है कि साच के बराबर कोई तप नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज होती है। यह यथार्थ की आराधना, इतनी सरलता हो। सच्चाई के लिए सरलता भी अपेक्षित है, सच्चाई के लिए अभय भी अपेक्षित है, सच्चाई के लिए निर्लोभता भी अपेक्षित है, और सच्चाई के लिए गंभीरता भी अपेक्षित है, और सच्चाई की दृष्टि से अल्पभाषी बनना भी सहायक बन सकता है। अक्रोधता भी अपेक्षित है। अक्रोध, क्रोध ज़्यादा नहीं करना, लोभ नहीं करना, भय नहीं करना, हंसी मजाक में ज़्यादा नहीं जाना, तो यह संयम होता है। तो यह महान सर्वमृषावाद विरमण महाव्रत पालित होने की स्थिति का मार्ग प्रशस्त बन सकता है। तो यह जो एक थोड़ी विभीषिका दिखाई गई है बेटे को कि बहुत दुष्कर काम है झूठ का वर्जन करना, परंतु दुनिया में साधु भी तो होते हैं, तो ठीक है सामान्य आदमी के लिए मुश्किल हो, तो जो कोई महान लोग हैं, संकल्पवान लोग हैं, बैरागी लोग हैं, त्यागी लोग हैं, भव्यात्मा हलुकर्मी जीव हैं, तो ऐसे लोग सर्वमृषावाद विरमण की आराधना भी कर सकते हैं। फिर भी जिंदगी में गलतियां हो जाए, कभी झूठ भी प्रमाद से बोल दिया जाए, जानबूझ में भी बोल दिया जाए, तो उसका प्रायश्चित हो जाए। तो हम चारित्रात्माएं हैं, समणी वृंद भी है, कि हमारी वचन की जो संयम की साधना है वह हमारी ठीक चलती रहे, अच्छी चलती रहे। ज़्यादा तो बिना मतलब बोलना ही नहीं चाहिए। ये बोलते हैं तो कहीं कहीं कोई ऐसी बात निकल, कम बोलो तो थोड़ा बहुत ही सुरक्षा रह सकती है। कम बोलना दूसरे महाव्रत की सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी बात हो सकती है, कम बोलो, वरना हम बात करेंगे अनावश्यक तो कहीं कोई बात ऐसी वैसी निकल जाए, तो होठों को छिपा करके यानी वाणी का संयम रखो, द्वार बंद रखो। वचन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बनाए, समझ समझ हरफ काढ़िए, मत परवश पर जाए। वचन रतन, ये वचन तो रत्न है, शब्द रत्न है, मुख कोट है, ये दुर्ग है। होठ कपाट बनाए, होठ दोनों इस कोट के दरवाजे हैं, दरवाजों को बंद रखो। जैसे घर के दरवाजे बंद रखते हैं भैया कि कोई ऐसा वैसा आदमी आ न जाए। हालांकि बात का अवंगुय द्वारे कि श्रावक लोग द्वार को खुला रखें दिन में ताकि साधु साध्वियाँ आ सकें। श्रावक के लिए तो वे के घर के द्वार खुले रहेंगे तो साधु साध्वियाँ आ सकेंगे, बंद है तो साधु साध्वी देखें बंद है आगे चले जाएंगे। तो इसलिए श्रावक यह ध्यान रखे। हालांकि प्राचीन काल की बात होगी, कभी साधु साध्वियाँ आएँ तो मेरा द्वार खुला रहे तो साधु साध्वियाँ आसानी से पधार सकें, गोचरी हो सके। दरवाजा बंद है, लोक है, वो देखेंगे लोक है, ऐसे ही चले जाएंगे तो थोड़ी बहुत स्थितियाँ अब बदली होंगी। एकदम वो प्राचीन काल वाली बात अब नहीं भी रही हो। आजकल शहरों के फ्लैट हैं और है, कौन कितना खुला रखते होंगे, अपनी अपनी सुरक्षा का भी ध्यान देना हो, स्थितियाँ बदली होंगी। पर जो प्राचीन अवंगुय द्वार को खुला रखना, साधु साध्वी आ सकें, गोचरी हो सके, तो होठ के दरवाज़ों को सामान्यतया बंद रखें, ज़रूरत हो तो खोलें, उपयोग कर लें। बाकी जितना उचित हो उतना इन होठ रूपी दरवाज़ों को हमें बंद रखने का
प्रयास रखना चाहिए। और बोलना हो तो हित और सत्य, कि ऐसी बात बोलें जो सच्ची भी हो और हितावह हितकर भी, किसी का अहित करे। तो ऐसी सत्य बात भी बोलना कोई जरूरी नहीं है तो सत्य, ठीक है सत्य है, परंतु ट्रुथ के साथ हित, मेरे बोलने से हित होगा क्या? हित हो तो बोलूं, हित होने वाला नहीं है, उल्टा काम बढ़ सकता है कि समझ समझ हरफ का दिए मत परवश पड़ जाए। उल्टा लेने से देना बढ़ जाए, कहीं बोलूँगा लेने से देना बढ़ जाए तो ध्यान दूँ अभी बोलूँ या नहीं बोलूँ। तो यह वाणी का जो विवेक है, हमारे आगम में तो परिख भाषी 10वें आलियम के 7वें अध्ययन में जो है परिख भाषी, परीक्ष्य भाषी, परीक्षा करके बोलो। एक जगह यह कि पुब्बिम बुद्धि ए पाशिता पच्छा वक्क मुदा हरे, पुब्बिम बुद्धि ए पाशिता पच्छा वक्क मुदा हरे। पहले बुद्धि से देखो सोचो, बाद में वाक्य बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक, भाषा तोलनी है पछ बोलनी है। प्राक चिंत्यम ततो वाच्यम, ये अनेक सूक्त इस बोलने के संदर्भ में विचार पूर्वक बोलने का संदेश देने वाले। तो हम अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने का भी प्रयास रखें और बोलें तो हितकर बात, यथार्थ बात बोलें। इससे हमारा यह दूसरा महाव्रत है वो पुष्ट रह सकता है। तो थोड़ा यूँ कठिन काम तो हो सकता है कि गलत नहीं बोलना, अयथार्थ नहीं बोलना, कोई गलती हो गई, अब वो गलती को छिपाने के लिए, ढकने के लिए कई बार आदमी झूठ का सहारा ले लेता है कि गलती हो गई, अब हाँ भर लूँगा तो बदनामी हो सकेगी, दंड भी आ सकेगा, तो हो सके वहाँ तक तो झूठ का रास्ता लो, कहीं बचाव हो जाए। परंतु हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए, भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। कितनी सुंदर शिक्षा दी गई है। भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। कई बार यहाँ भी बचना मुश्किल है, कई बार यहाँ भी पूरा बचाव नहीं होता, यहाँ बचाव हो भी गया तो आगे कौन सी माफ़ होने वाली है। तो इतना साहस अगर हमारे में जाग जाए, भाई कठिनाई आएगी तो आएगी, गलत तो नहीं बोलना है। धन्य है ऐसे महापुरुषों को, इतना वाणी पर कंट्रोल रखते हैं कि यथार्थ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, मुझे तकलीफ आओ तो आओ, झूठ तो नहीं बोलना मुझे। आइडियल कि मरना मंजूर है मुझे, गला कटवाना मंजूर है, झूठ बोलना मंजूर नहीं है मुझे, ऐसी निष्ठा हमारे में रहे, बहुत बड़ी बात है। वो दुनिया का महापुरुष है, एक संदर्भ में इतनी निष्ठा रख ले कि मरना मंजूर, झूठ नहीं बोलना मुझे, इतनी निष्ठा वो तो महापुरुष कोटि का एक आदमी हो सकता है कि जहाँ प्राण की भी परवाह नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो दुनिया में हैं वो तो दुनिया के महापुरुष हैं, विशिष्ट पुरुष हैं। तो यह जो आगम में हमें शिक्षा दी है वह अपने आप में जो पुत्र को बताया जा रहा है माता पिता के द्वारा, बलस्त्री को, मृगा पुत्र को बताया जा रहा है, भी एक दुष्कर काम है। जीवन भर के लिए मृषावाद से बचना और बोलना हो तो मनोहित और सत्य भाषा का प्रयोग करना।
ठीक है, पुत्र को बताया गया है, पर पुत्र में अगर निष्ठा अच्छी है, साधुपन के प्रति लगाव हो गया है, तो भले सुन सकता है, पर मन को बदलना वो कठिन काम हो सकता है। तो जो बैरागी बन जाए, मन में पक्की भावना हो गई दीक्षा लेना ही है, तो उसको विचलित करना भी कठिन काम हो सकता है। तो हम इस आगम की वाणी को अगर यदा कदा मन में रख लें, वाणी में भी ले आए, नित्य कालपमत्तेणम मुसावाय विवज्जनम भाषियब्बम हियम सत्यम नित्या उत्तेण दुक्करम। नित्य आयुक्त, हमेशा सावधान रहते हुए हित और सत्य बोलना तथा अप्रमत्त रहते हुए मृषावाद का विवर्जन करना, यह अपने आप में एक बड़ी साधना हो सकती है।